कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र एवं श्री सूक्त का पाठ इसमें हम कर रहे हैं। उसको करने से पहले सबसे पहले हम लोग गणेश जी का ध्यान करेंगे। तो आप आंखें बंद करके गणेश जी का ध्यान करिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके पश्चात हम लोग संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे। इस पाठ को करने से जो भी संकट हैं, विपत्ति हैं, दुख हैं, दारिद्र है, वो सब समाप्त हो जाता है, ऐसा नारद जी ने कहा है। तो नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। इन 12 नामों का जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों संध्याओं में पाठ करता है, हे प्रभु, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। इस प्रकार का स्मरण सब प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। विद्यार्थी लप्ते विद्याम धनार्थी लप्ते धनम पुत्रार्थी लप्ते पुत्रोन मोक्षार्थी लप्ते गतिम। इससे विद्याभिलाषी विद्या, धनाभिलाषी धन, पुत्रेक्ष पुत्र तथा मुमुक्ष मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जपे दृढ़पति स्तोषम षड्भिमार्षम फलम लभेत संवत्सरम सिद्धिम च लप्ते नात्र संशया। इस प्रकार गणपति स्तोत्र का जाप करें तो 6 मास में इच्छित फल प्राप्त हो जाता है तथा 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अष्टभ्यो ब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादिता। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। इति श्री नारद पुराणे संकटनाश गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। बोले गणेश जी महाराज की जय। अब हम लोग नवग्रह का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरोश शुक्र शनिराहु केतौ सर्वे ग्रह मम सुप्रभातम सर्वे ग्रह मम शांतिकर भवन्तु। सभी नवग्रहों की जय। अब हम लोग लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। आप आंखें बंद करके अपने मन को शांत करें तथा अपना दिमाग आज्ञा चक्र में लेकर जाएं। हाथों में पुष्प ले लें और अक्षत भी ले लें। आंखें बंद करिए। यत् कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदा संतनोति वचनांग मानसे स्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। अरुण कमल संसता तद्रजा पुंजवर्णा करकमल धृतेष्टा भीति युगाम्बुजाच मणिकटक विचित्रालंकाता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्रेयेन। वंदे लक्ष्मी परशिवमयी शुद्ध जाम्बुनधाभां तेजोरूपां कनकवसानां सर्वभूषोज्ज्वलांगीं। बीजापूरं कनककलशं हेमपदं दधानां आद्यं शक्ति सकलजननी विष्णुवामांक संस्थां। यह श्री पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुंजरे श्वेते च अश्वते वृषे च युगले यज्ञे च उपस्थिते शंखे देवकुले नरेन्द्र भवने गंगातटे गोकुले। या श्री स्थिति सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चल। या स पद्मसना स्थिता रर विपुल कटितटी पद्मपत्राताक्षी
गंभीरावर्तनाभिस्तन भरा नमिता शुद्धक वक्तोत्तरीया लक्ष्मी दिव्य गजेंद्र मणि गणखचिते स्नापिता हेम कुंभे नित्यम स पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। अक्षत और पुष्प आप उसको फिर से छोड़ दें जमीन पर या लक्ष्मी जी पर चढ़ा दें और फिर से हाथों में पुष्प ले लीजिए और हाथ जोड़िए। नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मात्र महालक्ष्मी नमस्तुते। पुष्प श्रीयंत्र पर चढ़ा दीजिए और हाथों में फिर से पुष्प और श्रीयंत्र लीजिए। अब हम लोग श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसके पाठ करने से ही 40 दिन का ये अनुष्ठान करिए। इसके पाठ करने से समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और व्यक्ति कुबेर के समान धनी हो जाता है। श्री कनकधारा स्त्रोतम अंघरे पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता अखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। जिस प्रकार भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, वह समस्त मंगलों की अधिष्ठाती देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगल प्रदायिनी हो। मुग्धा मुहुर्वदति वदने मुरारे प्रेम त्रपा पणहितानि गता गतानि माला दृशो मधुकरी महोत्पलेया समे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पद बिर्वमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकम मुरो विदिशोऽपि ईश तृषिदतु मयि क्षणमेक्षणार्धं वन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराया आमिलताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानंद कदम निमेक मनंग तंत्रम आकेकर स्थिति कननीक पक्षम नेत्रम भूते भविन्नम भुजंग शयांगनाया। ब्राह्मंतरे मधुनिताशित कौस्तुभेया हारावली हर नीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याणम अहतु में कमला ललाया। जिस भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली की तरह से शोभित होती हैं तथा उनके भी चित्त में काम संचारणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्ष माला मेरा मंगल करें। कलाम्बुदाले ललितो रसी कैटभारे धरार्धरे स्फुरतिया तडिंगनेव मातु समस्त जगतां महनिमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गव नंदनाया। मंग प्राप्तं पदं प्रथमता किल यत प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथीन मनमथेन मया पतेद्य मंथरमीक्षणदम मंदा अलसंच मकरालय कन्यकाया दद्या ददयानुपौनो द्रविड़ाम्बुधारा मस्मियंकियंच विहंग शिशो विष्णय दुष्कर्म घर्मपनै चिराय दूरम नारायण प्रणायिनी नयनाम्बुहावा ईष्टा विशिष्ट मतयो अपि यया दयाद्रदृष्ट्या त्रिविष्टं पदं सुलभं लभन्ते दृष्टि प्रहस्ट कमलोदर दीप्तरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्कर विष्टिराया गीर्देवदेति गरुणध्वज सुंदरेति शाकंबरेति शैशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलेषु संस्थिताय तस्यै नमस्त भुवनेक गुरुस्तरुन्ने। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाग देवता के स्वरूप में विराजमान होती हैं और पालन क्रीड़ा के समय भगवान गरुणध्वज अथवा विष्णु भगवान की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के स्वरूप में स्थित होती हैं तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती के रुद्र शक्ति के रूप में विद्यमान होती हैं। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यौना प्रमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है।
श्रुते नमस्तुते शुभ कर्म फल प्रसूते रते नमस्तुते रमणीड गुणाड़वाय शक्ते नमोस्तु शतपथनिकेतनाय पुष्टे नमस्तुते पुरुषोत्तम वल्लभाय। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी, श्रुति स्वरूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों में समुद्र स्वरूपा रति के रूप में भी स्थित आपको नमस्कार है। शतपत्र वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा रमा को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। नमस्तु नालीक निभाननाय नमोस्तु दुग्धो दध जन्म भूते नमो अस्तु सोमामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। संपत्कराणि सकलेन्द्रिनन्दनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुवाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणो दत्यानि मामेव मातर्निशम कल्यन्तु मान्ये। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी और समस्त इंद्रियों के आनंद करणी है तथा साम्राज्य पूर्णाधिकार देने में सर्वथा समर्थ एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। हे माता, मुझे आपकी चरण कमलों की वंदना करने का हमेशा शुभ अवसर मिलता रहे। नमस्तुते हेमामुंज पीठिकाय नमस्ते भूमंडल नायिकाय नमोस्तु देवादिदयापराय नमस्तु शांग युद्ध वल्लभाय नमस्तु देवे भृगुनंदनाय नमस्तु विष्णुरुषि स्थिताय नमो अस्तु लक्ष्मै कमलाललाय नमस्तु दामोदर वल्लभाय नमस्तु कांते कमलेक्षणाय नमस्ते भूते भुवन प्रसूते नमो अस्तु भुवन प्रसूते नमोस्तु देवाधिवर्चताय नमस्तु नंदात्मज वल्लभे। यत् कटाक्षमुपासना विधि सेवक सकलार्थ संपदा संतनोति वचनांग मानसे स्वाम मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती है, उस भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी को मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। सरस जनलय सरोज हस्ते धवल तमांशु गंधमाल शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूमि करे प्रसीद मह्यम। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी आप कमल कुंज में रहने वाली हैं। आपके चरण कमलों में लीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन के वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्ध स्तवी कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विबल चारु जलाप्लुतांगीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहणीं अवताब्ध पुत्रीं। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ के मुख से पति आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिसके श्री अंग का अभिषेक होता है, उस समस्त लोगों के अधीश्वर भगवान विष्णु पत्नी क्षीरसागर की पुत्री जगन माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। कमले कमलाक्षुवल्लभे तुम करुणापुर तरंगितैरपांगे अवलोकय माम किंचानाम प्रथम पात्रम कृतिम दयाया। हे कमल नयन, भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उभरती हुई करुणा के बाढ़ को तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते विबुध भावितास्या। जो मनुष्य इन स्तोत्रों के द्वारा नित्य प्रति वेद त्रयी स्वरूपा तीनों लोगों की माता भगवती रमा लक्ष्मी का स्तोत्र पाठ करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं एवं विद्वजन भी उनके मनोगत भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक रहते हैं। सुवर्णधारा स्तोत्रम यशंकार आचार्य निर्मितम त्रिसंध्यम य पठे नित्यम स कुबेर समो भवेत। श्रीमान शंकराचार्य विरचित इस सुवर्ण कनक धारा स्तोत्र का पाठ जो मनुष्य तीनों काल प्रातः दोपहर सायं में करते हैं, वे लोग कुबेर के समान धनी होते हैं। यह निश्चित बात है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इति श्री आचार्य
विरचिति नाम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। ये कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जो आपने हाथ में पुष्प लिए हुए हैं वो श्री यंत्र पर चढ़ा दें और फिर से पुष्प लीजिए और अक्षत लीजिए और मन को शांत करके अपना दिमाग आज्ञा चक्र में लेके जाइए। अब हम श्री सूक्त का पाठ करेंगे। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजत स्त्रजां चंद्रां हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो म आव। आप ऐसा मन में सोचिए कि लक्ष्मी की आप पर कृपा हो रही है और लक्ष्मी जी आपके घर में पधार रही हैं। फिर से कर रहे हैं। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजत स्त्रजां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो म आव। ताम आव जात वेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमाध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनं श्रियं देवीमुप्रये श्रीमां देवीजुस्तां कांसो स्मितां हिरण्यप्रकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्म स्थितां पद्मवर्णां तां ह्योपहे श्रियम् चंद्रां प्रभाषां यस्या ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामदारां तां पद्मनेवीं शरणमय्यं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णो तपसो अधिजातो वनस्पतिस्तु वृक्षो अतिविल्लवा तस्य फलानि तपसा नुन्दन्तु य अन्तरायास्य वाह्य लक्ष्मी उपैतु माम देवसखा कीर्तिष्यमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपसामलां ज्येष्ठां लक्ष्मी नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वातृणुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहे श्रियं मनसः कामं कूतिं वाचा सत्यं श्रीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रीश्रेतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमं श्रियं वासाय मे कुले मात्रं पद्मालिनीम् आपासृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासाय मे कुले आद्रां यकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आहव आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आहव तां म आहव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान् विन्देय पुरुषानहम् यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादजमन्वहं सूक्तं पंचदर्श च श्रीकामः सत्तं जपेत इति श्री सूक्तम। जो भी आपने हाथ में अक्षत और पुष्प लिया फिर से श्री यंत्र पे चढ़ा दीजिए और हाथ में दोबारा अक्षत और पुष्प लीजिए। और अगर आपके पास अनार का फल हो, अनार, लक्ष्मी जी को अनार बहुत पसंद है, तो अनार का फल भी हाथ में ले लीजिए। इंद्रवाच, हम लोग लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे जो इंद्र ने किया था और अपनी सत्ता को प्राप्त किया था। अत लक्ष्मी सूक्तम इंद्रवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननी त्रिगुणात्मिका श्रेयस्कृता च पद्माक्षी विष्णु अक्षा स्थले स्थिता त्वं सिद्धस्त्वं सुधा स्वाहा सुधांत लोक पावनी संध्या रात्रि प्रभा भूर्मिमेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञ विद्या महाविद्या मोह विद्या सुशोभना आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी आनवांशिकी त्रयीवार्ता दंडनीतिस्तमेव च सौम्या सौम्यो जगत पूज्ये त्वैतद्देवी पूरितम् कान्त्या त्वयाधृता देवीं सर्वयज्ञमयं वपु अध्यास्ते देवदेवेषु योगिचिन्त सदाभृता त्वया देवी प्रत्यक्तं सकलं भुवनत्रं निविष्टप्रायं भवेत् त्वेदानीं समेधितं दाराः पुत्रास्तथा गावासुरधान्यं धनादिकं भवेतव्यं महाभागे नित्यं तद्वीक्षणातृणां शरीरा आरोग्ये ऐश्वर्यम रिपक्षया सुखम, मतलब शरीर में आरोग्य दीजिए, हमको ऐश्वर्य दीजिए,
रिपक्ष या जो भी हमारे शत्रु उनका विनाश करिए, ये सारे सुख हमको प्रदान करिए। देवी त्वदृष्टि दृष्टानां पुरुषाणां तु दुर्लभम, त्वं माता सर्वभूतानां देवो देवो हरि पिता। त्वयद् विष्णु चाम्ब जगत व्याप्तं चराचरं, मानाकोशं तथा कुप्यं मद्गृहं मत्परीक्षितम्। म शरीरं कल्त्रं च त्यजतः सर्वपावनी, मत्पुत्रान् मत्सुहृद्वर्ग मत्पशून् मद्विभूषणं, मा तथा हि देवस्य विष्णुवक्षा स्थाललये। सत्त्वेन सत्तशौचाभ्यां तथा शीलाद्विगुणे, त्यजते ते नरा सद्या सन्तयक्ताया त्वानघे त्वया विलोकिता सद्या शिलादखिलैर्गुणे। कुलैश्वर्ष्य वर्धन्ते पुरुषान् निर्गुणहरापि, सश्लाघ्या स गुणिधन्या स कुलीनः स बुद्धिमान्, सः शूरा सत्त्वविकृतान्तस्त्वया देवि विलोकिता, सैद्यो वैगुण्यमायन्ति शीलाद्या सकला गुणा। पराङ्गमुखी जगद्वाति यस्य त्वं विष्णुवल्लभे, न ते वडयुतं शक्ता गुणा, वासिक जिह्व्यां प्रसीद देवी पदमाक्षी, नास्माभिस्तु कदाचन। इति लक्ष्मी स्तोक्तम संपूर्णम। इस प्रकार से कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का जो भी व्यक्ति 40 दिन तक लगातार इसका पाठ करता है, उसे माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। उसके घर में किसी भी प्रकार का दुख, दारिद्र, रोग, शत्रु उसके नहीं रहते, सब समाप्त हो जाते हैं और घर में ऐश्वर्य, सुख, धन, संपदा की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति जब तक इस धरती पे जीता है तब तक उसके साथ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और उसके जाने के बाद भी उसके आने वाले पुत्र, उसके पौत्र, सभी में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और युगों युगों तक ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के द्वारा पूजनीय होता और समाज में वंदनीय होता है, ऐसा कहा गया है और ऐसा देखा गया है। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय।